हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल कॉमर्स क्लासेज। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 9। ए परचेज प्लांट फ्रॉम बी ऑन इंस्टॉलमेंट सिस्टम ऑन जनवरी 1, 2002। 1 जनवरी 2002 को ए बी से एक प्लांट इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंतर्गत परचेज कर रहा है। ए परचेज कर रहा है मीन्स ए है परचेजर, बी से परचेज कर रहा है मीन्स बी सेल कर रहा है, बी है वेंडर। इट्स कैश प्राइस इज ₹50,000। कैश प्राइस है ₹50,000 मीन्स यदि वेरी फर्स्ट डे फुल पेमेंट करते तो 50,000 रुपये कैश देना पड़ता। ₹20,000 वेयर पेड इमीडिएटली। ₹20,000 इमीडिएटली पे हो रहा है मीन्स क्या है ये, डाउन पेमेंट। बैलेंस ऑफ द अमाउंट वॉज पेबल इन 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹10,000 ईच। बैलेंस अमाउंट 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹10,000 ईच करके पेमेंट होगा। The installment due on 31st December each year is paid on 1st January of the next year। जो इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर को each year ड्यू हो रहा है उसको 1 जनवरी ऑफ द नेक्स्ट ईयर पेमेंट हो रहा है। मीन्स कह सकते हैं जो इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर ड्यू हो रहा है उसको बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर पेमेंट हो रहा है। बी चार्जेस 10% पर annum इंटरेस्ट एंड इंश्योरेंस प्रीमियम एट द रेट ऑफ 2% पर annum in addition to the amount of installment from A। बी मीन्स वेंडर अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट जो ए से चार्ज कर रहा है उसके अलावा एट द रेट ऑफ 10% पर annum इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहा है और 2% पर annum इंश्योरेंस प्रीमियम भी चार्ज कर रहा है। बी मेक्स ए प्रोविजन ऑफ 10% फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। बी एट द रेट ऑफ 10% बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविज़न कर रहा है। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बी। इन द बुक्स ऑफ बी, इन द बुक्स ऑफ वेंडर नेसेसरी अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। कैश प्राइस है ₹50,000। पेमेंट कैसे हो रहा है, डाउन पेमेंट है ₹20,000 और जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो रहा है 10,000 ईच करके, 3 इंस्टॉलमेंट में 30,000 पेमेंट हो रहा है और ये ऐड करके आता है 50,000 और ये अमाउंट कैश प्राइस के इक्वल है। मीन्स जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो रहा है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। यदि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड होता तो ये अमाउंट कैश प्राइस से ग्रेटर होता, लेकिन ये कैश प्राइस के इक्वल है मीन्स जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो रहा है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कैश प्राइस इंटरेस्ट कैश पेड फॉर एसेट्स इंस्टॉलमेंट। कैश प्राइस है 50,000 लेस डाउन पेमेंट 20,000 लेस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 30,000 का 10% ₹3,000। कैश पेड फॉर एसेट्स 10,000 इंस्टॉलमेंट कैसे आएगा, कैश पेड फॉर एसेट्स प्लस इंटरेस्ट 13,000। कैश पेड फॉर एसेट्स वाला अमाउंट यहाँ लेस करेंगे, लेस करके 20,000 लेस सेकेंड इंस्टॉलमेंट 20,000 का 10% 2,000। कैश पेड फॉर एसेट से 10,000 इंस्टॉलमेंट कैसे आएगा, 10,000 प्लस 2,000 12,000। कैश पेड फॉर एसेट्स वाला अमाउंट लेस करेंगे, लेस करके 10,000 लेस थर्ड इंस्टॉलमेंट 10,000 का 10%
1000, कैश पेड फॉर एसेट्स 10,000 ऐड करके 11,000, और ये कैश पेड फॉर एसेट्स यहाँ लेस नील। टोटल इंटरेस्ट पेबल इन 3 years कितना है 6,000। इन द बुक्स ऑफ बी मीन्स इन द बुक्स ऑफ वेंडर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स का फॉर्मेट रेडी है। आइए स्टार्ट करते हैं। व्हेन गुड्स सोल्ड अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम, एंट्री ए अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। तो ए अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। सेल्स में कौन सा अमाउंट आएगा, तो जो कैश प्राइस ऑफ एसेट्स है उसके इक्वल अमाउंट आएगा, मीन्स 50,000। इंटरेस्ट सस्पेंस में कौन सा अमाउंट आएगा, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल फ्रॉम ए इन 3 years मीन्स 6,000, ये वाला अमाउंट आएगा इंटरेस्ट सस्पेंस में। तो एंट्री है ए अकाउंट डेबिट, टू सेल्स, टू इंटरेस्ट सस्पेंस। इंटरेस्ट सस्पेंस में भी पोस्टिंग होगा, तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट क्रिएटेड बाई ए अकाउंट 6,000 2002 1st January। when down payment received, entry bank account debit to A, तो A account created by bank, amount 20,000 20,000 2002 1st January। अब at the end of first year इंटरेस्ट का ड्यू एंट्री, वेयर इंटरेस्ट इज बिकमिंग ड्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंट्री। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, अमाउंट 3,000 2002 31st December। वेन इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू एंट्री, ए अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट क्रिएटेड बाई ए 2002 31st December। अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना आएगा, फर्स्ट ईयर टोटल अमाउंट ड्यू कितना है 30,000, 30,000 का 2% 600 रुपया। वेन अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज ट्रांसफर टू पी एल एंट्री, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू पी एल, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू पी एल अकाउंट 600 2002 31st December। अब पेन प्रोविज़न मेड फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स, एंट्री पी एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स, तो प्रोविज़न फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स अकाउंट क्रिएटेड बाई पी एल अकाउंट 2002 31st December। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है कब रिसीव होगा, बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स में अमाउंट कितना आएगा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर ए अकाउंट मीन्स परचेजर अकाउंट को बैलेंसिंग करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम का एंट्री क्या था, इंश्योरेंस प्रीमियम का एंट्री था ए अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम, तो यहाँ भी पोस्टिंग होगा ए अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। अमाउंट 600 31st December। प्रोविज़न फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स का अमाउंट क्या आएगा, ये कैलकुलेट करने के लिए इसको बैलेंसिंग करेंगे। $56,600 बाई बैलेंस सी डी 36,600 31st December। ये सी डी यहाँ है 2, बैलेंस बी डी 36,600 2003 1st January। तो प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स के अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बैलेंस शीट प्रिपेयर होगा। डेटर कितना ड्यू है डेटर के पास, 36,600 लेस
बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट सस्पेंस कितना है, कैसे पता चलेगा? आइए इंटरेस्ट सस्पेंस को बैलेंसिंग करते हैं। इसका टोटल क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड शॉर्ट कर रहा है, और ये जो डिफरेंस आया टू बैलेंस CD 31 दिसंबर, और ये CD यहाँ बाई बैलेंस BD 3000 2003 1 जनवरी। तो ये जो बैलेंस आया है, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट ₹3000, इसको लेस कर देंगे। लेस करके आ रहा है 33,600। इसका 10% प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स क्रिएट होगा। लेस प्रोविज़न फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स 10% 3,360 लेस करके ऑर्डर कॉलम में 30,240 30,240। ये प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 3,360, ये अमाउंट यहाँ पर आएगा 3,360। अब प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स को बैलेंसिंग करेंगे। $3,360 टू बैलेंस CD 2002 31 दिसंबर। ये CD यहाँ बाई बैलेंस BD 2003 1 जनवरी 3,360। यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, यहाँ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट बोथ साइड इक्वल। फर्स्ट ईयर कंप्लीट, अब सेकेंड ईयर। इस क्वेश्चन में फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर रिसीव हो रहा है। तो व्हेन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, तो ए अकाउंट क्रिएटेड बाय बैंक अकाउंट 2003 1 जनवरी। कितना रिसीव होगा? 13,000 ये इंस्टॉलमेंट प्लस 600 ये इंश्योरेंस प्रीमियम 13,600 13,600 रुपया। अब एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर व्हेन इंटरेस्ट इज बिकमिंग ड्यू, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंट्री इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट अमाउंट 2000 2003 31 दिसंबर। व्हेन इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू एंट्री ए अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट क्रिएटेड बाय ए अकाउंट 2003 31 दिसंबर। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, सेकेंड ईयर कितना ड्यू है? 20,000। तो 2% ऑफ 20,000 400। एंट्री है ए अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ए अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम 400 31 दिसंबर। व्हेन amount of insurance premium is transferred to PL entry insurance premium account debit to PL, तो insurance premium account debit to PL account 400 400 रुपया 2003 31 दिसंबर। अब एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स कितना होगा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? आइए देखते हैं। सबसे पहले इंश्योरेंस प्रीमियम बोथ साइड इक्वल, इसको टोटल करेंगे। यहाँ इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को बैलेंसिंग करेंगे। क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड शॉर्ट कर रहा है। जितना शॉर्ट कर रहा है टैली करने के लिए टू बैलेंस CD 31 दिसंबर।
ये सी डी यहाँ बाई बैलेंस बी डी 1000 2004 1 जनवरी। ए अकाउंट को बैलेंसिंग करेंगे, इधर ज़्यादा है, यहाँ शॉर्ट कर रहा है बाई बैलेंस सी डी और ये आता है 23,400 31 दिसंबर। ये सी डी यहाँ टू बैलेंस बी डी 23,400 2004 1 जनवरी। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर ए के अगेंस्ट में कितना प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स होना चाहिए, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले ये देखना होगा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर अमाउंट ड्यू फ्रॉम ए कितना है 23,400। तो यहाँ डेटर्स ए 23,400 लेस जो बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर वो लेस कर देंगे, लेस बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। जो बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट है वो लेस करेंगे। तो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट है 1000। ये 1000 यहाँ लेस होगा, लेस करके आ रहा है 22,400। इसका 10% प्रोविज़न होना चाहिए एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। लेस प्रोविज़न फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 10%। इसका 10% 2,240। तो लेस करके आता है 20,160। तो ये 2,240 ही एट द एंड ऑफ करेंट ईयर प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स होना चाहिए। तो यहाँ पर टू बैलेंस सी डी अमाउंट 2,240। तो एट द एंड ऑफ करेंट ईयर 2240 रुपये प्रोविज़न होना चाहिए, जबकि है कितना 3,360। तो ये जो एक्सेस है 1,120 ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा? पीएल में। क्या लिखेंगे? टू पीएल अकाउंट 2003 31 दिसंबर। तो इसका एंट्री क्या निकलेगा? व्हेन अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोविज़न फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स अकाउंट टू पीएल अकाउंट। एंट्री प्रोविज़न फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू पीएल। तो प्रोविज़न फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट 1,120। अब बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब रिसीव होगा? बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर। तो व्हेन सेकेंड इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड फ्रॉम ए एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू ए। तो ए अकाउंट क्रिएटेड बाई बैंक अकाउंट (2004 1 जनवरी) कितना रिसीव हो रहा है? सेकेंड इंस्टॉलमेंट 12,000 प्लस 400 इंश्योरेंस प्रीमियम का 12,400 12,400। व्हेन इंटरेस्ट इज बिकमिंग ड्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एंट्री, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। (2004 31 दिसंबर) अमाउंट 1,000 1000। व्हेन इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू फ्रॉम ए एंट्री, ए अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट क्रिएटेड बाई ए 2004 31 दिसंबर। कितना इंश्योरेंस प्रीमियम चार्ज होगा? जितना अमाउंट थर्ड ईयर में ड्यू है, कितना ड्यू है? 10,000। तो इसका 2% 200। तो एंट्री है ए अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। तो ए अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम
200 31st December. When amount of insurance premium is transferred to PL account entry, insurance premium account debit to PL, तो insurance premium account debit to PL account. 200 2004 31st December. अब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे. इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट बोथ साइड इक्वल, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बोथ साइड इक्वल, ए अकाउंट को बैलेंसिंग करेंगे. ए का इधर ज़्यादा है, डेबिट साइड 23,600 बाई बैलेंस सी डी लेस करके 11,200 31st December. ये सी डी यहाँ 2 बैलेंस बी डी 11,200 2005 1st January. ये सी डी यहाँ बाई बैलेंस बी डी 2004 1st January 2004 1st January 2240 2004 1st January 2240. अपडेटर के अगेंस्ट में एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कितना प्रोविज़न होगा, आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम ए कितना 11,200. यहाँ डेटर्स 11,200 इज प्रोविज़न फॉर बैड एंड doubtful debts at the rate of 10%, 1,120 लेस करके ये आता है 10,080 और इस तरह से 1,120 रुपीज़ प्रोविज़न रहेगा एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर. तो यहाँ 2 बैलेंस सी डी 1,120 2004 31st December. तो देखिए तो कितना प्रोविज़न है बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर 2,240. एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कितना प्रोविज़न होना चाहिए 1,120. तो एक्सेस कितना है 1,120. कहाँ ट्रांसफ़र होगा PL में, टू PL अकाउंट 31st December. When amount transferred from provision for bad debts to PL account entry, provision for bad debts account debit to PL 1120 रुपया. ये सी डी यहाँ बाई बैलेंस बी डी 1,120 2005 1st January. When beginning of fourth year थर्ड इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए, तो ए अकाउंट क्रेडिट बाई बैंक अकाउंट 11,200 2005 1st January. ये बोथ साइड इक्वल. अब व्हेन amount transferred from provision for bad and doubtful debts to PL account entry, provision for bad and doubtful debts account debit to PL. यहाँ फुल अमाउंट रिसीव हो गया. प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का कोई नीड नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा अमाउंट PL में ट्रांसफ़र हो जाएगा. अब हम लोग इसको टोटल करेंगे. 2005 31st December. Okay, thank you. Question complete.